सरकार निकम्मी है। मुर्दाबाद नहीं चलेगा। ये राम कुमार है और मैकेनिकल वाले कर्मचारी दे रहे हैं वो। फिर ये है कि सभी खाते दायरे में सुरक्षा जो है सबको 10 किलो राशन मिले। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਿਯਮਤਮ ਜੋ ਵੇਤਨ ਹੈ ਉਹ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ जो अज हर यूनियन के अज मैंबर ने अज इत्थे पहुंचे हुए ने। पीवी न्यूज़ के माध्यम से सीधिया लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं। होर इन्हां दियां की मंगां ने, किस तरह अज ज्ञापन दिता जाएगा, पूरे प्रोग्राम की की रूपरेखा होगी, पीवी न्यूज़ के माध्यम राही बिल्कुल सीधिया लाइव तस्वीरां दिखा रहे हाँ कि स्वर्ण सिंह विरक कामरेड इत्थे पहुंचे हुए ने। इस अलावा होर भी काफ़ी इत्थे जो बुलारे ने इत्थे वो पहुंचे हुए ने। इन्हां दियां प्रमुख मंगां की ने, कुछ आगुआं नाल करवाने हाँ गलबात जानते हाँ कि प्रमुख मंगां ने वो की ने। अज मेरा नाम राज राणी और मिड डे मील यूनियन दी मैं सचिव। और अज जो असी ज्ञापन दिता है, असी साडियां जिहड़ियां लोकल समस्या उन्हां नूं लैके दिता हैगा। उहदे विच मेन साडी लोकल समस्या है कि मिड डे मील जदों तो लॉकडाउन लग्या उदों तो अज तक काम कर रही है, स्कूल जा रही है, उहनूं मानदे है 10 महीने मिलता है, 12 महीने नहीं मिलता। लेकिन जो 10 महीने मानते हैं वो भी साडा 8-8 9-9 महीने का रुकया होया है, जबकि काम लगातार कर रही है, लगातार स्कूल जा रही है। और 2019 से लेके आज तक वर्दी भत्ता जो है वो भी जो नहीं दिया गया है। और हमारी 60 वर्ष की मिड डे मील होगी, उसकी उम्र हो जाती है तो उसको हटा देते हैं। हम मांग करते हैं कि उसको रिटायरमेंट जो है मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ गुजारे लायक पैसा मिलना चाहिए। तो एसडीएम साहब जी ने कहा है कि आपकी मांग जो है कल बीओ साहब से हम मिलवाएंगे। तो कल 11 बजे हम बीओ साहब से मिलेंगे। तो 3 बार हम ये मांग पत्र अपनी समस्याओं का जो है दे चुके हैं, तो आज तक हमारी समस्याओं पर कोई गौरबाजी नहीं हुई। अगर इस बार भी हमारी गौरबाजी ना हुई तो हमने मिड डे मील ने फैसला लिया है कि हम भी दरी बिछा के बैठेंगे, क्योंकि मिड डे मील जो है बहुत मुश्किल में है। उनकी जो है जो 3500 मानदेय है उस पर वो गुजारा करती हैं, क्योंकि इसमें विधवा महिला है, गरीब महिला है, तो अपने बच्चों का गुजारा जो है नहीं चल रहा उनका, तो मजबूर हो रहे हैं हम दरी बिछाने को। तो कल हम एसडीएम से मिलेंगे। मैं PWD 41 वर्कर्स यूनियन का प्रभारी हूँ सिरसा जिले का। तो हमारी 15 अप्रैल को करनाल में एक रैली हुई और वहाँ पर हमने एक ज्ञापन दिया करनाल के उपायुक्त को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम सीएम से और तीनों विभागों के ACS से आपकी मीटिंग करवाएंगे। लेकिन हमने 25 मार्च तक 25 अप्रैल तक हमने अनिश्चित धरना दिया। तो उनके आश्वासन से और महाबीमारी के कारण हमने जो है अपना वो मांग पत्र वापस लिया उनके आश्वासन से। तो अभी तक जो है हमारी 3 विभागों के लिए कोई मीटिंग नहीं करवाई। उसके विरोध में हम 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आज सीएम का वादा खिलाफी का विरोध करते हैं। ये 2017 से पूरे देश में 3 संगठनों ने अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूरों यूनियन और CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, तीनों संगठनों ने जो ये नीतियां लागू कर रही है सरकार, इनके विरोध में 1942 में जब आह्वान किया गया था 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उसी दिन से इन नीतियों को बदलने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। उसी कड़ी में आज तीनों संगठनों ने पूरे देश में बिजली बिल 2020, कृषि कानून, श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, नए रोजगार पैदा किए जाएं, इन सवालों को लेके पूरे देश में आज जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन है CITU और तीनों संगठनों के मिलके। आज जिस तरह से सरकार नीतियां लागू कर रही है
अब देखिए, जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब सरकार कह रही थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जो रोजगार में लगे हुए थे उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। और रोजगार जो दिया जा रहा है सरकारी विभागों में भी देखोगे 3 तरह के कर्मचारी मिल जाएंगे हर सरकारी विभाग में। कच्चा कर्मचारी जो डीसी रेट पे लगा हुआ है, एक पक्का कर्मचारी और एक ठेकेदार का कर्मचारी। ठेकेदार का कर्मचारी जिस महकमे में आप खड़े हैं, बिजली महकमे में, इसमें 2002 से ठेकेदारी प्रथा लागू की गई थी और जितने ठेकेदार आए सारे कर्मचारियों का पीएफ ईएसआई लेके हड़प के चले गए। जैसे सरकार बदलती है ठेकेदार बदल जाता है। स्वास्थ्य विभाग में ठेका कर्मचारी लड़े, ठेकेदार बदल गया तो वर्कर बदलेगा। 15 साल से जो सेवाएं दे रहा है सरकारी विभाग में, जब उसका समय था कोई काम और करने का, उस टाइम वो सरकारी विभाग में लगा इस उम्मीद के साथ कि मेरे को रोजगार मिल गया। आज वो कहाँ जाए? ठेकेदार बदल गया, ये सरकार की जिम्मेवारी है। महकमा है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सरकार है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठेकेदारी कानून है देश में, लेकिन वो कानूनों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। पिछले 20 दिन यहाँ के स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी लड़े, गांव के सफाई कर्मचारी है। अब सफाई का काम 3 ब्लॉकों पे ट्रायल के तौर पे सरकार ने ठेके पे दे दिया गांव के। वहाँ ठेकेदार ने वर्कर लगाए 7,000 रुपये प्रति महीना, और सरकार जो है उनको तनख्वाह नहीं दिलवा सकी अब तक। सारी सरकारी मशीनरी ये भिवानी जिले की बाडड़ा ब्लॉक में ये सफाई कर्मचारी यहाँ लड़े। सरकार ने कहा कि भाई सफाई कर्मचारी गांव का एक चिट्ठी जारी करी कि ये सारा जो सरकारी बिल्डिंग है गांव में, वहाँ सफाई कर्मचारी ठेके ये काम करेगा सफाई का। अब एक सफाई कर्मचारी है गांव में, 2002 में लगा था, तब गांव की आबादी 2000 थी, एक सफाई कर्मचारी लगा। आज 18 साल हो चुके, गांव की आबादी बढ़ी है, सफाई कर्मचारी एक है। गलियां नालियां बढ़ गई, उसका काम वही है, एक ही सफाई कर्मचारी। उसके साथ साथ सरकारी बिल्डिंगें और उसके जुम्मे सौंप दी। अब एक टाइम में गांव में हॉस्पिटल है वो भी 9 बजे खुलेगा, गांव में स्कूल है वो भी 9 बजे खुलेगा। सफाई कर्मचारी को हेडमास्टर भी फ़ोन करेगा, डॉक्टर भी फ़ोन करेगा और सरपंच भी फ़ोन करेगा। इसी तरह निर्माण मजदूर, देश में बड़ी लंबी लड़ाइयों के बाद एक निर्माण मजदूरों के लिए कानून बना, एक बोर्ड बना। सरकार ने उसमें 1 पैसा नहीं लगाया। जहाँ भी निर्माण मजदूर काम करते हैं वहाँ से सहज आता है। वो पैसा आज 45,000 करोड़ रुपए हरियाणा के उस बोर्ड में शामिल है, मौजूद है। लेकिन पिछले 1 साल से ऑनलाइन के नाम पे निर्माण मजदूरों को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। ऑनलाइन के नाम से सुबह से लेकर शाम तक मजदूर चक्कर काट रहा है। परियोजना वर्कर पूरे देश में किसी को 3500 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 4,000 रुपये मिल रहे हैं। सरकार ने 2 साल हो गए, घर में रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन वो 3500 रुपये 8-8 महीने नहीं मिलेगा तो वर्कर खाएगी क्या? ज़्यादातर विधवा महिलाएं हैं मिड डे मील में। आप पिछले 8 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, 3500 रुपये देती है। एक एकल महिला जिसकी सारी जिम्मेवारी घर की उसके ऊपर है, वो कैसे अपना घर चलाएगी? आज आपने ज्ञापन सौंपा है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? एसडीएम साहब आए थे, ज्ञापन लेके गए। एक ज्ञापन तो है जो राष्ट्रीय स्तर पे जो जिन मांगों को लेके ये आंदोलन है उसका ज्ञापन है, और लोकल जो समस्या है उनको लेके एक ज्ञापन अलग से दिया। उस पर कल 11 बजे का एसडीएम ने समय दिया है। उस पर जिला शिक्षा अधिकारी को भी बुलाएंगे बातचीत के लिए। जिस प्रकार बार-बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या लगता है कल भी कोई कार्रवाई होगी या फिर आंदोलन इस तरह? देखिए, हम कोई ये जो ज्ञापन है हमारा कोई अंतिम नहीं है। ये आंदोलन किसान जो है पिछले 8 महीने से लड़ रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही। इसी तरह ये आंदोलन और मजबूत करना होगा और लगातार आंदोलन के द्वारा इन पे दबाव बनाना पड़ेगा, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
लेकर अभी भी अगर सरकार कुछ नहीं सोचती है तो आगे क्या रहेगा? देखिए, अलग अलग यूनियनों के भी अपने आंदोलन हैं, वो लगातार अपना आंदोलन अलग अलग यूनियनों के तहत भी आंदोलन चलेंगे। अभी हमारी 2 यूनियनों के राज्य स्तरीय प्रदर्शन यहाँ हुए हैं, कुछ मांगों का समाधान उसमें हुआ है, बाकी मांगे जो रह गई उसके लिए आंदोलन जारी रहेगा। संजय है एजुकेशन डिपार्टमेंट हाँ जी, और 2018 से भर्ती चालू हुई है, एक ही भर्ती मिली उसके बाद हाँ जी वो ज्ञापन आ रहा है फोटो चेक कराने गया। इसमें सर 3 चीजें मेन हैं। एक तो 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, पहला, और बार बार बात करते हैं तो भी वो ड्यू खड़ा है। दूसरा, इनका जो ड्रेस का है वो ड्यू खड़ा है। तीसरा ये है कि जो 60 क्रॉस कर गई आपको रुकना पड़ेगा, वो ज्ञापन का है मिड डे मील का। मिड डे मील की 8-9 महीने हो गए जब तक तनख्वाह नहीं मिली। इसमें किਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ और वो भी 8-9 महीने बाद हाँ बिल्कुल मिड डे मील और स्पैशल टाइम लैके ते टाइम उन्होंने मतलब गलबात करने वास्ते सद्या जाए ते ਜਿਹੜੀਆਂ भी उन्होंने ये सड़कों की सैर नहीं, ये सड़कों की सैर किसानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हो जाओ इकट्ठा हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली का निजीकरण करने वाली सरकार हो बर्बाद, खट्टर मोदी तेरी 7500 रुपए महीना भवन निर्माण के लिए श्रम बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत किया जाए, सरकारी विभागों में स्थायी भर्ती हो, फिर स्कीम वर्कर, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, क्रैट वर्कर, वन मजदूर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, इनको सबको पक्का किया जाए। आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें वापिस लें और किसान आंदोलन के दौरान बनाए गए मुकदमे वापिस लिए जाएं। ये है अपना मांग, ठीक है? ये मांग सरकार हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। खट्टर मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल। कृषि के 3 काले कानून रद्द करो, रद्द करो।